नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। और 18 मार्च को AIBA ने एक सर्कुलर रिलीज किया। सब्जेक्ट था 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट, पे कंपोनेंट्स, ऑफिशिएटिंग पे एंड द ओवर टाइम्स। पे कंपोनेंट्स के बारे में उन्होंने डिटेल जो एक्सट्रैक्ट लिया है वो 12th बाइपार्टाइट का है कि एलिजिबल फॉर द सुपरनेशन बेनिफिट, PF, ग्रेचुटी, पेंशन एंड डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन for NPS, basic pay, stagnation increment, special pay, graduation pay, officiating pay और increment component of the fixed personal pay. Eligible for the dearness allowances. Dearness allowance आपको किस किस कंपोनेंट में जो पे के स्ट्रक्चर में मिलता है उस पे कहाँ मिलेगा? बेसिक पे, स्टेगनेशन इंक्रीमेंट्स, स्पेशल पे, ग्रेजुएशन पे, ऑफिशिएटिंग पे, स्पेशल अलाउंस एंड द ट्रांसपोर्ट अलाउंस। क्योंकि अक्सर हमें यह कंफ्यूजन होता है कि हमें डीए कहां कहां मिलना है, हमको एचआरए कहां कहां मिलना है। और एचआरए के लिए बेसिक पे, स्टेगनेशन इंक्रीमेंट, स्पेशल पे, ग्रेजुएशन पे और ऑफिशिएटिंग पे, यहां पे एचआरए मिलता है। उसमें स्पेशल अलाउंस पे कोई एचआरए नहीं मिलता है। ये आप को जानकारी इसलिए होनी चाहिए जब आप अपना सैलरी स्ट्रक्चर देखते हैं या कैलकुलेट करते हैं तो आपको पता चलेगा। ऑफिशिएटिंग पे में एज पर 12th बाइपार्टाइट, ए वर्कमैन एम्प्लॉइज ऑफिशिएटिंग इन द पोस्ट ऑफ क्लर्क, ऑफिसर इन द जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड इन स्केल 1 either for a continuous period of 4 days or more or an aggregate of 4 days in the calendar month shall be paid officiating pay of 15% of the basic pay of the person officiating, and the same shall be payable pro rata for each day of the such officiating plus applicable allowances. उन्होंने इलस्ट्रेशन दिया है कि एक सब स्टाफ विद द बेसिक पे of rupees 30,270 is asked to officiate in the place of a clerk, customer service associate for more than 4 days in a month. और उसको कैलकुलेशन करने के लिए ऑफिशिएटिंग पे उनका जो 31,440 इंटू 15% दैट इज द 4,716 डिवाइडेड बाई 30 और रुपीज 157 पर डे। 157 plus DA plus HRA will be officiating pay per day, and deduction of the PF at the rate of 10% of 157 and deduction of NPS at the rate of 10% of 157 and DA. हालांकि सब स्टाफ को क्लर्कल में ऑफिशिएट करने के लिए कुछ ही बैंकों में ऐसा नियम है, अन्यथा बहुत से ऐसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जहां पे इस तरह का प्रावधान नहीं है। मेरे ख्याल से ये पंजाब नेशनल बैंक में ऐसी प्रथा चली आ रही है। बी, ए क्लर्क CSA, सीनियर CSA एंड स्पेशल CSA with a basic pay of rupees 64,480 is asked to officiate in place of an officer scale 1. तो ऑफिशिएटिंग पे आपका होगा 64,418 इंटू 15% जो रेट अप्लीकेबल है, दैट इज द 9,672 डिवाइडेड बाई 30, यानी कि एक दिन का 322 रुपये पर डेज। उस पर DA एप्लीकेबल है और उस पर HRA एप्लीकेबल है। और रिडक्शन क्या होगा PF का, वो 322 का 10% और रिडक्शन ऑफ NPS होगा वो 10% ऑफ द 322 प्लस DA। लेकिन आपको जो एक दिन का ऑफिशिएटिंग मिलेगा वो 322 रुपीज प्लस एप्लीकेबल DA प्लस HRA विल बी द ऑफिशिएटिंग पे पर डे। ये 1 डे का होगा। अगर आप जिस तरह से करते हैं मिनिमम 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन करते हैं, मल्टीप्लाई बाय द सेम डेट। बात करते हैं पेमेंट ऑफ ओवर टाइम अलाउंस। हालांकि मोस्ट ऑफ द बैंक्स में ऑफिशिएटिंग अलाउंस की प्रोविजन नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं ड्राइवर्स वगैरह को या स्प्लिट ड्यूटी के वगैरह दिया जाता है। उसके बारे में लिखा है as amended improved under 12th BPS for the purpose of calculating the amount of overtime allowances, emoluments to be taken will be the total basic pay
इंक्लूडिंग स्टेगनेशन इंक्रीमेंट, स्पेशल पे, PQP, स्पेशल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस एंड DA देयर ऑन HRA एंड FPP। ये सारे जो इमॉल्वमेंट्स ओवर टाइम के लिए एलिजिबल हैं और इनके हिसाब से आपको पेमेंट ऑफ ओवर टाइम किया जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, दिस इज क्लैरिफिकेशन गिवन बाय आवर AIBA। नमस्ते फ्रेंड्स।